नमस्कार साथियों, मैं ऋचा शर्मा। आज मैं बात करूंगी चंपाकम दोराई राजन केस बनाम मद्रास राज्य के बारे में। चंपाकम एक ब्राह्मण महिला थी और चंपाकम मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने जाती हैं मद्रास के, बट मेडिकल कॉलेज के प्रशासन द्वारा उनको प्रवेश देने के लिए मना कर दिया जाता है। तर्क दिया जाता है कि आपके समुदाय की सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। मेडिकल कॉलेज में मद्रास सरकार के 1927 के प्रावधान के तहत 14 सीटें आरक्षित थी, जिसमें 2 ब्राह्मण के लिए थी और दोनों ही सीटें भर गई थी। इसके बाद में चंपाकम जी आती हैं प्रवेश लेने के लिए, तो इनको बता दिया जाता है कि आपके समुदाय की सारी सीटें फुल हो चुकी हैं, आपको प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। तो इन्होंने आर्टिकल 15(1) का उल्लंघन मानते हुए आर्टिकल 226 के तहत मद्रास हाई कोर्ट में अपील दर्ज करी। इस अपील के विरुद्ध सरकार का पक्ष था कि आर्टिकल 47 डीपीएसपी में बताया गया है कि सरकार SC/ST वर्ग के उत्थान के लिए कानून बना सकती है। इस आधार पर कानून बनाया और इस तरह से मेडिकल कॉलेज में आरक्षण के लिए ही सरकार ने कानून बनाया है। पर मद्रास हाई कोर्ट ने चंपाकम दोराई राजन के केस में उनके तर्क को तर्कसंगत मानते हुए आदेश दिया कि मद्रास मेडिकल कॉलेज के आरक्षण के निर्णय को जो सरकार ने दिया था, इसको रद्द कर दिया। इस निर्णय के विरुद्ध मद्रास सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी इस निर्णय को। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चंपाकम दोराई राजन के तर्क को तर्कसंगत माना। इन्होंने कहा कि किसी भी तरह से डीपीएसपी मौलिक अधिकारों पर प्रभावी नहीं हो सकते हैं। मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक के लिए सर्वोपरि है। इस आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने संविधान में संशोधन कराया। पहला संविधान संशोधन हुआ कैबिनेट द्वारा, जिससे आर्टिकल 15 का 4 जोड़ा गया, जो राज्य को आदेश देता है कि किसी भी कि राज्य पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए प्रावधान कर सकता है। इस तरह से आर्टिकल 15 का 4 जोड़ा, जो प्रथम संविधान संशोधन था। धन्यवाद।